हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कहानी दुनिया पर। किसी गांव में सविता नाम की एक गरीब माँ अपने बेटे रवि के साथ रहती थी। सविता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उसने कभी अपनी गरीबी को रवि की पढ़ाई में बाधा नहीं बनने दिया। वह दिन रात मेहनत करती थी, दूसरों के खेतों में काम करती, घरों में सफाई करती और सिलाई का काम भी करती थी। रवि एक समझदार और मेहनती लड़का था, जो अपनी माँ की कड़ी मेहनत को देखता और समझता था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपनी माँ को गरीबी से बाहर निकाल सके। लेकिन हर बार जब रवि स्कूल जाता, उसके पास किताबों की कमी होती और उसके कपड़े भी फटे पुराने होते थे। फिर भी वह कभी निराश नहीं हुआ। एक दिन रवि को स्कूल में एक बड़ा विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन मिला। रवि ने माँ से कहा, माँ, अगर मैं इस प्रतियोगिता को जीत गया तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, फिर हमें पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। माँ ने अपने बेटे को हौसला देते हुए कहा, बेटा, मेहनत और सच्चाई से बढ़कर कोई जादू नहीं होता। तुम मेहनत करो, परिणाम जरूर मिलेगा। रवि ने अपनी माँ की बात को ध्यान में रखकर खूब मेहनत की। वह रात दिन पढ़ाई करता और अपनी परियोजना पाम करता। उसकी माँ भी रात को चुपचाप उसके साथ जागती, उसकी मदद करती और उसे खाना देती। प्रतियोगिता का दिन आया। रवि ने अपनी परियोजना सबके सामने प्रस्तुत की। उसकी परियोजना बहुत प्रभावी थी और जजों ने उसे बहुत सराहा। आखिरकार रवि ने प्रतियोगिता जीत ली और उसे स्कॉलरशिप मिल गई। रवि दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, हमने जीत लिया। सविता ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का जादू है। मेहनत का फल कभी खाली नहीं जाता। उस दिन के बाद रवि ने अपनी माँ की मेहनत और सच्चाई से प्रेरित होकर पढ़ाई जारी रखी और एक दिन एक सफल वैज्ञानिक बना। उसने अपनी माँ को गरीबी से बाहर निकाल दिया और सविता की मेहनत का जादू सबको प्रेरणा देने वाला बन गया। एक छोटे से गाँव में राधा नाम की एक गरीब विधवा महिला रहती थी। उसका बेटा सोहन उसके जीवन की उम्मीद था। राधा बहुत गरीब थी। उसके पास रहने के लिए एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और खाने के लिए बहुत कम अनाज। फिर भी वह हमेशा अपने बेटे को ये सिखाती थी कि भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। सोहन को अक्सर लगता था कि उनकी गरीबी का कोई अंत नहीं है। वह कई बार माँ से कहता, माँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कैसे जी पाएंगे। राधा हंसते हुए कहती, बेटा, भगवान हमें देख रहे हैं, जब सही समय आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो। एक दिन गाँव में एक व्यापारी आया जिसे सोहन के बारे में पता चला। उसने सोहन से कहा, अगर तुम मेरे साथ शहर आओगे और मेरे यहाँ काम करोगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा पैसा दूंगा। सोहन ने अपनी माँ से इस बारे में बात की। राधा ने उसे समझाया, बेटा, पैसे जरूरी हैं, लेकिन तुम्हारे ईमान और चरित्र से बढ़कर कुछ नहीं। तुम वही काम करो जहाँ तुम्हें सम्मान मिले और तुम्हारा विश्वास बना रहे। सोहन ने माँ की बात मानी और व्यापारी के यहाँ जाने का इरादा छोड़ दिया। कुछ ही समय बाद गाँव के एक बड़े जमींदार को सोहन की ईमानदारी और मेहनत के बारे में पता चला। उन्होंने उसे अपने खेतों में काम देने का प्रस्ताव किया। सोहन ने वहां काम करना शुरू किया और उसकी ईमानदारी और मेहनत से जमींदार बहुत खुश हुए। उन्होंने सोहन को बहुत सारे पैसे दिए और उसकी माँ राधा की मदद भी की। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, भगवान पर विश्वास रखने का जादू काम कर। कुछ वर्षों बाद राजू एक बड़ा अधिकारी बन गया और अपनी माँ की शिक्षा के महत्व को समझा। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया ताकि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। कुसुम ने गर्व से अपने बेटे को देखा और कहा, शिक्षा का जादू सबसे शक्तिशाली होता है। सीमा एक गरीब माँ थी जिसके पति की अचानक मौत हो गई थी। अब वह अकेली अपने 2 बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। गरीबी ने उसे घेर लिया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। सीमा छोटे मोटे काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। एक दिन उसके बड़े बेटे ने कहा, माँ, हम कब तक ऐसे गरीबी में जीते रहेंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं है। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, धैर्य रखो, हर कठिन समय के बाद अच्छा समय आता है। हमें बस अपने काम पर ध्यान देना है और ईश्वर पर विश्वास रखना है। समय बीता गया और सीमा ने कभी हार नहीं मानी। उसका धैर्य और कठिन परिश्रम धीरे धीरे रंग लाने लगा। गांव के लोगों ने उसकी मेहनत को पहचानना शुरू किया और उसे और काम मिलने लगा। उसका जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। एक दिन सीमा के बेटे ने देखा कि माँ की बातें सच थीं। धैर्य और मेहनत का जादू उनके जीवन को बेहतर बना रहा था। उसने माँ से कहा, माँ, आपने सही कहा था, धैर्य का जादू काम करता है। मीना ने